प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला नवरात्रि उत्सव महिषमर्दिनी दुर्गा का महेश रूपी अत्याचारों पर विजय का उत्सव। महेश नामक असुर का वध करने के कारण दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है। दुर्गा जब महेश नामक असुर का वध करती है तो उसके उस स्वरूप को महिषमर्दिनी कहा जाता है। पुराणों में इस देवी से संबंधित अनेक आख्यान हैं, जिसमें दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का उल्लेख है। इस स्वरूप का विस्तृत वर्णन मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में मिलता है, जिसके अनुसार महिषासुर देवों को हराकर जब उनके अधिकारों को स्वयं भोग रहा था, तब देवों की प्रार्थना पर सर्वदेव शरीरोत्पन्न तेज राशि के समूह से उत्पन्न देवी महिषासुर का वध करने के लिए उत्पन्न हुई। महिषमर्दिनी दुर्गा की पूजा प्रायः समस्त भारत में, विशेष रूप से बंगाल में 2 नवरात्रों में बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाई जाती हैं। दुर्गा वस्तुतः विजय की देवी हैं। अपने वीर कार्यों के लिए ही वो सर्वोच्च देवी हैं। संसार को दुर्गति से और दुर्गम भवसागर से छुटकारा दिलाती हैं, इसलिए वे दुर्गा कही जाती हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में अर्जुन विजय के लिए दुर्गा की स्तुति करते हैं। महिष नामक असुर का वध करने के कारण महिषमर्दिनी भी हैं। मार्कंडेय पुराण के मध्यम चरित्र में महिषासुर वध का आख्यान वर्णित है। सिंह पर आसीन होने के कारण दुर्गा सिंह वाहिनी है। उनका वाहन सिंह हिमालय ने प्रदान किया था। उनके वाहन के लिए सिंह नाम के अतिरिक्त केसरी नाम भी मिलता है। सिंह भी देवी के ही समान योग्य शक्ति का प्रतीक है। सिंह की भी असुरों के साथ युद्ध में प्रमुख भूमिका थी। उपलब्ध महिषमर्दिनी प्रतिमाएं सिंह वाहिनी भी मिलती हैं। भीटा की 5वीं शती की और महाबलीपुरम की पल्लवकालीन महिषमर्दिनी प्रतिमाएं सिंह वाहिनी ही हैं। कहीं कहीं उन्हें महिष के मस्तक पर खड़े भी दिखाया गया है। दुर्गा की महिषासुर पर विजय देवों की असुरों पर विजय का प्रतीक है। यह धर्म की अधर्म पर, अत्याचार और अन्याय पर विजय का आख्यान है। महिषासुर प्रतीक है अनियंत्रित शक्ति का, जो दुर्गा को चुनौती देता है। महिषासुर मृत्यु का प्रतीक है। महिषासुर पाप और अंधकार में भावना का प्रतीक है, जो ज्योतिर्मय पक्ष और जीवन को आक्रांत कर देता है। दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय तम पर ज्योति की विजय है। तेजो राशि समुद्भूत कात्यायनी ही महिषासुर का नाश में सफल हो सकती है। हर युग में पाप और अनाचार का महिषासुर जनमानस को आतंकित करता है। समन्वयात्मक रूप से सामूहिक प्रयास और एकत्व से इससे मुक्ति पाई जा सकती है। यही एकत्व है, यही समाज का आदर्श रूप है। शक्तियों का सामूहिक प्रयास पाप और अत्याचार को समाप्त करने में सक्षम है। दक्षिण भारत में मामल्लपुरम के महिषमर्दिनी गुफा मंडप में उत्कीर्ण एक दृश्य में दुर्गा और महिषासुर के युद्ध के दृश्य को दिखाया गया है। खड्ग, गदा, परशु, घंटा, शर संधान करती हुई अष्टभुजी देवी को सिंह पर आरूढ़ होकर अपने गणों और योगिनियों के साथ महिषासुर के साथ युद्ध करते हुए प्रदर्शित किया गया है। पल्लव काल की कला का यह अप्रतिम उदाहरण है और अन्यत्र प्राप्त महिषमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमाओं से भिन्न है। पूरा दृश्य मार्कंडेय पुराणोक्त आख्यान की अभिव्यक्तिकर्ता सा प्रतीत होता है। पूरे दृश्य में आकृतियों का एक और झुकाव भीषण युद्ध की विकट परिस्थितियों का परिचायक है। गुजरात में रानी की वाव में महिषासुर मर्दिनी का एक दृश्य अंकित है। आलीड़ मुद्रा में सामान्य 2 हाथों में त्रिशूल से महिषासुर का भेदन करती दुर्गा इसमें 20 भुजाओं वाली दिखाई गई है। चंडी रूप में कला में महिषमर्दिनी को 20 भुजाओं से युक्त निर्मित करने का निर्देश मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर के देवता मूर्ति प्रकरण में और अग्नि पुराण में चंडी को 20 भुजी बनाने का निर्देश दिया गया है। इन दोनों ही के अनुसार चंडी के चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष होना चाहिए। महिष की ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हो रहा है, जो अत्यंत कुपित है और जिसके हाथ में शूल होना चाहिए। रूप मंडन में चंडिका को षोडश भुजी बनाने के ही निर्देश हैं।
यद्यपि मूर्तिकला में 20 भुजी महिषमर्दिनी दुर्गा के अंकन कम ही मिलते हैं। 20 भुजी चंडी या महिषमर्दिनी की प्रतिमाएं 8वीं शताब्दी से ही भारत में बनना शुरू हो गई थीं।